Hello students, welcome to all of you in समर्थ इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर का छठवां लेसन ऑन द फेस ऑफ इट के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज मिस्टर लैम, हाउ डिड डेयरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट। आंसर है मिस्टर लैम वॉज एन ओल्ड मैन। क्वेश्चन का मतलब भी जान लीजिए, मिस्टर लैम कौन थे और डेयरी उनके संपर्क में कैसे आया। मिस्टर लैम वॉज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी थे। ही वॉज अ डिसेबल्ड पर्सन, वो एक विकलांग व्यक्ति थे। विद एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, जिनका पैर स्वाभाविक नहीं था, कृत्रिम था, लोहे का बना हुआ था, उनका एक पैर कट गया था। डेयरी एक्सीडेंटली इंटर्ड हिज गार्डन, डेयरी इत्तेफाक से उनके बागीचे में आ गया था। टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम पीपल, अपने आप को लोगों से छुपाने के लिए। बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी भद्दा हो चुका था। एंड केम इन मिस्टर लैम्स कॉन्टेक्ट, और इस प्रकार से वो मिस्टर लैम्ब के संपर्क में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डिड मिस्टर लैम्ब से टू डेयरी ऑन हिज कमिंग इन टू द गार्डन। मीन्स मिस्टर लैम्ब ने बागीचे आने पर डेयरी से क्या कहा। मतलब जब डेयरी बागीचे में आया, प्रवेश किया, तो मिस्टर लैम्ब ने उससे क्या कहा। व्हेन डेयरी इंटर्ड मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, जब डेयरी मिस्टर लैम्ब के बागीचे में आया, ही आस्क्ड हिम टू माइंड द एप्पल्स, तो उन्होंने उससे कहा कि जरा एप्पल्स का ध्यान रखना। दैट फेल इन द लॉन्ग ग्रास बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज हवा के चलने से, तेज हवा के झोंके के कारण जमीन पे घास में गिर गए हैं, बड़ी बड़ी घासों में गिर के छुप गए हैं। ही माइट ट्रिप देम अनोइंगली, और वो अनजाने में ही उन सेबों को खराब कर सकता है, उनको पैरों से कुचल सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज डेयरी, डेयरी कितना बड़ा था, कितने साल का था। वाई वर पीपुल एफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते क्यों थे। डेयरी वॉज अ 14-year old बॉय, डेयरी 14 वर्ष का एक लड़का था। पीपुल वर एफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते थे, भय खाते थे। बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस, क्योंकि उसका चेहरा जो था जला हुआ था। पीपुल वर एफ्रेड ऑफ हिज बर्न फेस, लोग उसके जले हुए चेहरे से भय खाते थे। एंड कॉल्ड इट अ टेरेबल थिंग, और उसके चेहरे को एक बहुत ही खतरनाक या डरावनी चीज़ कहते थे। दे कॉल्ड इट द अगलीस्ट थिंग दे एवर सा, और वो लोग ये भी कहते थे कि जितनी भी भद्दी चीज़ें उन्होंने देखी हैं आज तक, उनमें सबसे ज़्यादा भद्दा डेयरी का चेहरा था। तो इसीलिए लोग डेयरी से दूर भागते थे। हाउ वॉज डेयरीज फेस बर्न, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है चौथा कि डेयरी का चेहरा कैसे जल गया था। डेयरीज फेस वॉज बर्न बाई एसिड, डेयरी का चेहरा एसिड पड़ जाने से जल गया था, और उसका पूरा चेहरा नहीं जला था स्टूडेंट्स। ऑन वन साइड, सिर्फ उसका एक हिस्सा जल गया था, एक तरफ का फेस। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ पेन एट दैट टाइम, उस समय वो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ झेलना पड़ा था, फिजिकली भी और साथ में बाद में चल के मेंटली भी। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट, और इसके लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था अपने उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट एग्जाम्पल डिड मिस्टर लैम्ब गिव अबाउट द ग्रोइंग लाइफ। मिस्टर लैम्ब ने एक आगे बढ़ती हुई जिंदगी के बारे में क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए। मिस्टर लैम्ब गेव द एग्जाम्पल्स ऑफ अ फ्लावर एंड अ वीड, मिस्टर लैम्ब ने एक फूल का एग्जाम्पल दिया और एक जंगली घास का एग्जाम्पल दिया। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, दैट अ वीड इज़ ऑल्सो अ ग्रीन प्लांट, उन्होंने कहा कि जो वीड होती है वो भी तो एक हरा घास है या हरा पौधा है। जस्ट लाइक अ फ्लावर, जैसे कि एक फूल होता है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम, इसलिए दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। इट वॉज जस्ट आवर वेज ऑफ थिंकिंग, ये तो हमारा नज़रिया है कि हम क्या सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज मिस्टर लैम्ब अ डिसेबल पर्सन, वॉट हैपेंड टू हिम,
कि मिस्टर लैम्ब एक विकलांग व्यक्ति कैसे थे और उनको क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वॉज मिस्टर लैम्ब अ डिसेबल्ड पर्सन, वॉट हैपेंड टू हिम। आंसर है, मिस्टर लैम्ब वॉज अ लेम मैन, कि मिस्टर लैम्ब जो थे वो एक लंगड़े आदमी थे। ही वॉज नॉट लेम बाय बर्थ, वो जन्म से लंगड़े नहीं थे। बट हिज वन लेग गॉट ब्लोन ऑफ इन द वार, बल्कि उनका एक पैर युद्ध में उड़ गया था, बम से उड़ गया था। तो इस तरीके से मिस्टर लैम्ब एक डिसेबल्ड पर्सन थे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इंसिडेंट ऑफ अ वुमन डिड डेरी टेल टू मिस्टर लैम्ब। मीन्स डेरी ने मिस्टर लैम्ब को उस औरत की कौन सी घटना बताई। डेरी टोल्ड मिस्टर लैम्ब, डेरी ने मिस्टर लैम्ब से बताया अबाउट अ लेडी, एक महिला के बारे में, हु वेंट बाय हिम, जो उसके बगल से गुजरी, वाइल ही वॉज एट अ बस स्टॉप, जिस समय वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, एंड सेड टू अनदर वुमेन, और एक दूसरी महिला से कहा, बिसाइड हर, जो उसके बगल में खड़ी थी, दैट हिज फेस, मीन्स डेरीज फेस, कि उसका चेहरा, उसने डेरी के चेहरे को कहा, वॉज वेरी टेरेबल, बहुत ही आतंकित करने वाला है, खतरनाक है, एंड डिस्गस्टिंग, और बहुत ही घिनौना है, घृणास्पद है। शी ऑल्सो सेड, उसने ये भी कहा, दैट ओनली अ मदर कुड लव हिम, कि सिर्फ एक माँ ही इसको प्यार कर सकती है और कोई इतने गंदे चेहरे वाले आदमी से प्रेम नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिज बीज। मिस्टर लैम्ब ने अपनी मधुमक्खियों के बारे में क्या बताया। मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी, मिस्टर लैम्ब ने डेरी से कहा, दैट अदर पीपल मे कंसीडर द साउंड ऑफ बीज एज बजिंग, कि जो और लोग होते हैं, अन्य लोग हैं, उनको मधुमक्खियों की आवाज़ एक भनभनाहट के रूप में सुनाई पड़ती है या उसको एक भनभनाहट मान सकते हैं। बट ही कंसीडर्ड, लेकिन वो ऐसा मानते थे, दैट साउंड्स एज हम, कि उनको मधुमक्खियों की आवाज़ एक हम मीन्स संगीत की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ही फेल्ट बीज लाइक सिंगिंग फॉर हिम, और उनको ऐसा महसूस होता है कि मधुमक्खियाँ उनके लिए गाना गा रही हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज, व्हाट वॉज द फियर ऑफ द मैन हु लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन अ रूम अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट टोल्ड बाय मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब के द्वारा बताई गई घटना में वो आदमी अपने आप को लॉक क्यों कर लिया था, ऊपर के कमरे में अंदर क्यों बंद हो गया था, कमरे में उसने अपने आप को बंद क्यों कर लिया था। आंसर है, द मैन लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन हिज रूम, आदमी ने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया था, लॉक कर लिया था, बिकॉज ही वॉज एफ्रेड, क्योंकि उसको भय था, दैट अ बस माइट रन हिम ओवर, कि कोई बस कहीं उसको कुचल न दे, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली, या फिर कोई आदमी उसके सामने ज़ोर से सांस न ले ले कि वो मर जाए। डेडली जर्म्स मतलब इतनी ज़ोर से सांस ले कि उसकी सांस से जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो उसके ऊपर आ जाएं। और अ डंकी माइट किक हिम, या फिर कोई गधा उसको पैर मार सकता है। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर बिजली, आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिर सकती है, उसको गिरा सकती है। और ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना पील, या फिर वो किसी केले के छिलके पे पैर रख दे और फिसल सकता है, एंड फॉल, और गिर सकता है। तो इन्हीं सब डर के कारण उस आदमी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब मोटिवेट डेरी बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेरीज ओन बॉडी, कि डेरी के खुद के अंगों का एग्जाम्पल दे करके मिस्टर लैम्ब ने उसे कैसे मोटिवेट किया। आंसर है, मिस्टर लैम्ब इंस्पायर्ड डेरी बाय एडवाइजिंग हिम, मिस्टर लैम्ब ने डेरी को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, बाय एडवाइजिंग हिम नॉट टू फोकस ऑन द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ लाइफ, ये कहा कि उसे अपने जीवन की कमजोरियों के ऊपर फोकस या ध्यान नहीं लगाना चाहिए।
ही शुड एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, बल्कि उसे जीवन के आशीर्वादों को सोचना चाहिए, उसका एंजॉय करना चाहिए कि जो उसे अच्छा चीज़ मिला है, ब्लेसिंग्स मिले हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। ही शुड बी थैंकफुल टू गॉड, उसे ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। फॉर गिविंग हिम 2 आइज़, कि उन्होंने उसे 2 आँखें दी हैं। 2 आर्म्स, 2 हाथ दिए हैं। 2 लेग्स, 2 पाँव दिए हैं। एंड ब्रेन, और दिमाग दिया है, इत्यादि इत्यादि। ही शुड बी फ्रेंडली विद एवरीवन, और उसे सभी के साथ मित्रवत होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इज हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो मिस्टर लैम्ब को कैसे बुलाते थे। व्हाट वाज हिज रिएक्शन, और उनके बुलाने पे मिस्टर लैम्ब का क्या रिएक्शन होता था, वो क्या प्रतिक्रिया करते थे। किड्स कॉल्ड हिम लेमी लैम्ब, किड्स उनको लंगड़ा लैम्ब बुलाते थे। इट डिड नॉट ट्रबल हिम, लेकिन इससे मिस्टर लैम्ब को कोई परेशानी नहीं होती थी। एट ऑल, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी। ही हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड द रियलिटी, क्योंकि उसने पहले से ही वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट डिड डेरी से टू मिस्टर लैम्ब वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन। गार्डन से लौटने पर डेरी ने मिस्टर लैम्ब से क्या कहा। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से लौटते समय डेरी टोल्ड मिस्टर लैम्ब, डेरी ने मिस्टर लैम्ब से कहा दैट ही वुड कम बैक, कि वो वापस आएगा। उसने उनसे वादा किया कि वो वापस आएगा। ही कुड रन, वो दौड़ सकता है। बिकॉज ही हैड नो टिन लेग, क्योंकि उसके पैर आर्टिफिशियल नहीं हैं, यानी कि टिन के नहीं हैं। ही वुड सी हिम सून, वो उनसे जल्दी ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, डेरी मिस्टर लैम्ब से प्रभावित क्यों हुआ। डेरी वॉज इम्प्रेस्ड विद मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लाइफ, डेरी जो था वो मिस्टर लैम्ब के सकारात्मक दृष्टिकोण से, जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ। हिज वे ऑफ लिविंग, और उनके रहने के ढंग से प्रभावित हुआ। हिज ऑप्टिमिस्टिक नेचर, उनके आशावादी स्वभाव से प्रभावित हुआ। एंड हिज फ्रेंडली बिहेवियर, और साथ में उनके दोस्ताना व्यवहार से भी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हाउ डिड डेरीज मदर रिएक्ट when she came to know about Derry's returning to Mr. Lamb's garden, कि डेरी की माँ ने क्या प्रतिक्रिया दी। डेरी की माँ ने क्या प्रतिक्रिया दी जब वो ये जानी कि डेरी फिर से मिस्टर लैम्ब के बागीचे में लौटने वाला है। आंसर, when she came to know, जब वो ये जानी that डेरी was going to मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, कि डेरी मिस्टर लैम्ब के बागीचे में अगेन दोबारा जाने वाला है। शी रिफ्यूज्ड हिम टू रिटर्न बैक, तो उन्होंने उसको वापस जाने से इनकार कर दिया, मना किया कि तुम वहाँ नहीं जाओ। बिकॉज शी डिड नॉट थिंक वेरी हाई ऑफ मिस्टर लैम्ब, क्योंकि वो मिस्टर लैम्ब के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचती थी। शी हैड बीन टोल्ड, उनको ये बताया गया था। एंड वॉर्न, और साथ में चेतावनी भी दी गई थी। बाय पीपल, लोगों के द्वारा। अबाउट मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के बारे में लोग उनसे कहते थे कि मिस्टर लैम्ब का बिहेवियर सही नहीं है, वो अच्छे इंसान नहीं हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डिड डेरी फाइंड व्हेन ही रीच्ड टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, जब डेरी मिस्टर लैम्ब के बागीचे में पहुंचा तो उसने क्या पाया। When डेरी reached to मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, जब डेरी मिस्टर लैम्ब के बागीचे में पहुंचा, he found him dead, तो उसने उनको मरा हुआ पाया। As मिस्टर लैम्ब fell from the ladder, हुआ ये था कि मिस्टर लैम्ब सीढ़ी से गिर पड़े थे। Broke his neck, उनकी गर्दन टूट गई थी। And died, और वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। थैंक यू।